शंकराचार्य जी के कहने से वो नकली हो गए हैं। वो कहेंगे अखिलेश यादव कट्टर हिंदू है तो हम अखिलेश यादव को मान लेंगे। वो कहेंगे कि राहुल असली है तो असली मान लेंगे। दुनिया अंधी है, दुनिया को नहीं दिखता क्या ये शंकराचार्य जी सरकार चला रहे हैं, ये देश, ये हिंदुओं को शंकराचार्य जी चला रहे हैं क्या? कि इनके ये कहेंगे नकली तो नकली, ये कहेंगे सोना तो सोना, कहेंगे पीतल तो पीतल। ऐसा होता है क्या? हम देखते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, सोते नहीं है, आंख नहीं, काने नहीं है, क्या नहीं है? पागल थोड़ा ना हम लोग। आस्था मां एक साधारण महिला है जिन्होंने भगवा चोला पहन लिया है, लेकिन धर्म के बारे में उनका अध्ययन बहुत ही कम है। वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उत्तेजक बातें करके अपनी वीडियो को सारी दुनिया में फैलाना चाहती हैं। सनातन धर्म की मूल अवधारणाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। यति महाराज कभी भी उस मुलायम सिंह यादव के बारे में क्यों नहीं बोलते जिसने जनरल डायर की तरह एक आदेश दिया और 30 अक्टूबर 1990 में उसके आदेश पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 8 से ज्यादा कार सेवक मारे गए। लेकिन यहां भी मुलायम सिंह यादव की रक्त पिपासा रुकी नहीं। ठीक 3 दिन बाद 2 नवंबर के दिन मुलायम सिंह यादव के इसी तुगलकी फरमान की वजह से सैकड़ों कार सेवकों ने अपने प्राण गंवा दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजेश बसी। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि इस विषय को लेकर हानि होती है तो केवल और केवल हमारे सनातन धर्म की। लेकिन सत्य छुपाया नहीं जा सकता और जो सत्य को छुपाता है उसको आने वाला समय और इतिहास कभी क्षमा नहीं करता। कल नहीं 2 दिन पहले आस्था मां ने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर, जो स्वयंभू शंकराचार्य है, एक यूट्यूब चैनल पर कुछ बयान दिया। वो बयान मैं अभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन कल यति महाराज जी ने उस बयान को लेकर आस्था मां को क्या खरी खोटी सुनाई, यह वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों वीडियो आप देखिए और ये तय कीजिए कि कौन सही राह पर है, कौन गलत राह पर है। दोनों वीडियो देखने के बाद मैं आपसे बातें करूंगा और आज वह खुलासे करूंगा जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। ध्यान से इन दोनों वीडियो को देखिए। शंकराचार्य जी के कहने से वो नकली हो गए हैं। वो कहेंगे अखिलेश यादव कट्टर हिंदू है तो हम अखिलेश यादव को मान लेंगे। वो कहेंगे कि राहुल असली है तो असली मान लेंगे। दुनिया अंधी है, दुनिया को नहीं दिखता क्या ये शंकराचार्य जी सरकार चला रहे हैं, ये देश, ये हिंदुओं को शंकराचार्य जी चला रहे हैं क्या? कि इनके ये कहेंगे नकली तो नकली, ये कहेंगे सोना तो सोना, कहेंगे पीतल तो पीतल। ऐसा होता है क्या? हम देखते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, सोते नहीं है, आंख नहीं, काने नहीं है, क्या नहीं है? पागल थोड़ा ना हम लोग। योगी महाराज जी का समर्थन था, है और रहेगा, तन से, मन से, धन से और गन से। ये बात याद रखना। योगी महाराज जी जैसा कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि योगी महाराज जी को हटाने का, कि इसको सीएम की पद से महाराज जी को हटाया जाए और वो तोते नाक वाले को बैठाया जाए। तो मैं बता देना चाहती हूँ भाई, महाराज जी आप संत हो तो संतों की तरह रहो, है ना? आप एक मतलब ये भाषा बोल रहे गुंडों वाली, मैं आपको नहीं कह रही हूं, माफ करना, मैं एक भाषा की बात कर रही हूं। महाराज जी गुंडों वाली भाषा कि ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, कोई कुछ ना कर पाया। हजारों सालों से ये कुछ चल रहा है, कोई कुछ ना कर पाया। आप सिर्फ, आपको क्या चाहिए? विवाद। आपने पिछले कुंभ में भी विवाद किया, कुंभ में क्लेश किया, तुरंत अखिलेश का फोन आ गया। क्यों आ गया? किस लिए आ गया? आपको तो अखिलेश ने लठ पड़वाई थी बुरी तरह, हमने माफ कर दिया, तो फिर इतना बड़ा दिल रखो, योगी को भी माफ कर दो। कोई शंकराचार्य, कोई संत, कोई महामंडलेश्वर, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका विवाद हो। सिर्फ ये पता क्यों? ये सुर्खियों में रहने के लिए। कभी ये बोलते हैं भगेश्वर धाम ऐसा, उसको नलायक बोलते हैं। अभी इन्होंने रामभद्राचार्य जी को कितना गंदा बोला, अभी इन्होंने गौरी गोपाल वाले महाराज जी को कितना गंदा बोला। इनको क्या है? इनको सुर्खियों में रहना।
इनको रहना चमकना कि मैं चमकू कैसे, मेरा कैसे मेरी वाहवाही हो। आपकी वाहवाही नहीं हो रही, आपकी निंदा हो रही है। आप गौरी गोपाल जितना जो अनिरुद्धाचार्य जी कर रहे हैं उनके जितना करके तो दिखाओ। जो भगेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं संतों को, अपने बच्चों को एक करने की, संतों सनातनियों को करके तो दिखाओ। अरे 100 बंदे से ऊपर आपकी यात्रा नहीं होती और उसके पंडाल में, भगेश्वर धाम सरकार के पंडाल में 8-8 लाख 10-10 लाख। आस्थमा एक साधारण महिला है जिन्होंने भगवा चोला पहन लिया है, लेकिन धर्म के बारे में उनका अध्ययन बहुत ही कम है। वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उत्तेजक बातें करके अपनी वीडियो को सारी दुनिया में फैलाना चाहती हैं। सनातन धर्म की मूल अवधारणाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं अच्छी तरह से योगी जी को भी बताना चाहता हूं, इस लड़ाई से केवल और केवल उन्हें हानि होगी, लाभ कुछ भी नहीं होगा। आस्थमा जैसे लोग योगी जी को चढ़ाकर, उनके अहंकार को पोषित करके, उन्हें जो शंकराचार्य जी महाराज से लड़वा रहे हैं, ये सनातन धर्म के हित में बिल्कुल भी नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो सकती, क्योंकि आसमान की तरफ कोई भी थूके, वो थूक आसमान पर नहीं जाता, थूकने वाले के मुंह पर ही आकर पड़ता है। तो कोई भी शंकराचार्य जी महाराज की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकता। आपने दोनों वीडियो देख ली होंगी। आस्था माने उस स्वयंभू शंकराचार्य के बारे में कहा जो अनर्गल प्रलाप करते हैं। केवल कुंभ समिति ने यह कहा था कि पिछली बार कुंभ मेले के अंदर भगदड़ में 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे और माघ मेला में आप अपनी पालकी से उतरकर गंगा स्नान कर लीजिए। बस यही बात उनके अहम को ठेस पहुंचा दी और वहां वो धरने पर बैठ गए और योगी जी को गालियां देने लगे। इन शंकराचार्य के बारे में बता दूं, ये स्वयंभू शंकराचार्य हैं। एक पद्धति है, जब तक तीनों मठों के शंकराचार्य स्वीकृति नहीं देते हैं वो शंकराचार्य नहीं माना जाता है। इनके गुरु जी की मृत्यु के बाद दोनों शिष्यों ने अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी तक लंबित है। और ये शंकराचार्य जिनको समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश के राज में किस तरह से पीटा गया था, ये यज्ञ विधि था, लेकिन तब इन्होंने हो हल्ला नहीं करा था। और अब एक षड्यंत्र के तहत योगी जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाना चाहते हैं, लेकिन इस कार्य में सफल नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता योगी जी के साथ में है। वहीं यति महाराज इनके पक्ष में उतर गए हैं और यति महाराज कह रहे हैं कि आसमान का थूका मुंह पर गिरता है। मैं ना आस्था मां के खिलाफ कुछ कह सकता हूं, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन के समान है और यति जी को मैं अपने गुरु मानता हूं, गुरु समान मानता हूं, लेकिन कुछ बातें मुझे यति महाराज की अखरती हैं। यति महाराज कभी भी नमाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, उस मुल्ला मुलायम सिंह के खिलाफ नहीं बोलते जिसने 30 अक्टूबर को हिटलर की तरह, जनरल डायर की तरह एक आदेश दिया जिसमें 8 से ज्यादा निरपराध कार सेवक मारे गए। लेकिन यही उसकी रक्त पिपासा नहीं रुकी। ठीक तीसरे दिन 2 नवंबर को मैं वहां मौजूद था। वह मंजर मैं अपनी आंखों से बता सकता हूं मैंने क्या देखा था। उस दिन फिर उसने तुगलकी फरमान जारी किया और सैकड़ों कार सेवकों की, हिंदुओं की लाशें सड़कों पर बिखर गई। मुझे सब मालूम है, पूरी बात बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं यति महाराज जी से, आप कभी भी नमाजवादी पार्टी की बुराई क्यों नहीं करते? आप हमेशा मोहन भागवत, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और योगी जी को गालियां बकते हैं। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी तक को
ये कह दिया कि वो हिंदुओं का कातिल है। मोहन भागवत के लिए भी आपने बहुत अनर्गल बातें करी। योगी जी के स्वर्गीय पिताजी तक को आपने गाली बकी थी। मैं वो शब्द बयान नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं ना, यति महाराज का गुस्सा तो सर चढ़कर बोलता है, दुर्वासा ऋषि की तरह। और ये ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जो किसी का एहसान यानी उपकार भी भूल जाते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो ये राजेश भसीन आपको याद दिला देता है। जब जितेंद्र त्यागी ने घर वापसी करी थी, उसके बाद में हरिद्वार में धर्म संसद आपने आयोजित करी थी। उस धर्म संसद के बाद जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन आप और जितेंद्र त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उत्तराखंड की। उसके बाद जब जेल से रिहा होके आए और जितेंद्र त्यागी की रिहाई को मांग को लेकर सर्वानंद घाट पर आप जब वहां धरने पर बैठे थे, तो ये राजेश भसीन और केवल आपके 8-10 शिष्य आपके साथ दिन रात वहां पर थे। ठीक दूसरे दिन धरने के, आपको याद होगा, सर्वानंद घाट से उस तरफ पुल पर रात के 2:30 बजे एक गाड़ी आकर रुकती है। एक गाड़ी जहां विश्राम कर रहे थे रात को, आपको घेरे में लेकर सामने 50 मीटर की दूरी पर रुकती है। मेरी नींद बहुत कच्ची हुई है। गाड़ी की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा पुल से उस गाड़ी से जो 50 मीटर दूर थी, टॉर्च से हमारी तरफ ही टॉर्च मार रहे थे। और दूसरी गाड़ी से एक युवक उतरा, हाथ में रिवॉल्वर लेकर। मैंने जब ये देखा तो मैंने आपके पीएसओ देवेंद्र को बताया, जो एनएसजी का रिटायर्ड है। वो समझदार था, वो समझ गया कि आज आपकी हत्या करने के लिए जिहादी यहां पहुंच गए हैं। और हम दोनों ने उसकी तरफ भागे। देवेंद्र रिवॉल्वर निकाल के भागा तो वो जो आपकी हत्या की योजना बनाकर आए थे, गाड़ी के बोनट पर लटक गया और गाड़ी बैक करते दुकान में घुसा दी थी। शायद उस दिन मैं ये नहीं कहता प्राण बचाने वाला भगवान होता है, लेकिन मेरा भी बहुत बड़ा योगदान था। अगले दिन ब्रिटिश संवाददाता ने, बीबीसी के संवाददाता ने जब आपका इंटरव्यू लिया और आपसे कुछ प्रश्न पूछे तो आप क्रोध में आ गए दुर्वासा ऋषि की तरह और उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। जब मैंने आपका हाथ रोका तो आपने मुझे उस वक्त भी बहुत मां बहन की गाली दी थी, अपशब्द कहे थे, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य समझते हुए उस ब्रिटिशर जो बीबीसी का पत्रकार था उसको बचाया, क्योंकि वहां की उग्र भीड़ आपके सावे में आकर उसको जान से मारना चाहती थी। लेकिन शाम को इस बात का आपको एहसास भी हुआ और आपने मेरे से क्षमा मांगी थी कि भसीन साहब, मैं गुस्से में आपको अपशब्द बोल दिया। उसी रात्रि जब पत्रकार ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, थाना कोतवाली हरिद्वार में, तो आपको 9:30 बजे अरेस्ट कर लिया गया था। उस वक्त मैं वहां नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला 10 मिनट बाद जब मैं धर्मशाला से आया कि यति महाराज को अरेस्ट किया गया है, तो मैं वहां था आपके हक की आवाज उठाने वाला। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोज हैं। जब आपको विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी में ले जाया जा रहा था तो सबसे पहले विरोध मैंने किया था। इसी बात से वहां के सीओ ने चिढ़कर केवल जब लाठीचार्ज करवाया तो आपके सारे शिष्य भाग गए थे। वहां पर केवल ये राजेश भसीन खड़ा था आपके लिए लाठियां खाने के लिए। वीडियो वायरल है, सब कुछ सबको पता है। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि आपके लाठियां टूट जाएंगी लेकिन राजेश भसीन का बदन नहीं टूटेगा, राजेश भसीन का हौसला नहीं टूटेगा। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, आप देख लीजिएगा। लेकिन उपकार भूलना आपकी आदत है। इन्हीं आस्था मां को अपनी पिछली धर्म संसद में भी अपशब्द कहे थे, जब ये डॉक्टर प्रकाश के साथ, विनय हिंदू के साथ और अन्नू चौधरी के साथ वहां पहुंची थी। और आपने मुझे कहा था इसको बुलाते क्यों हो फंक्शन में। मैं ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन यति महाराज, आपने अभी वीडियो में कहा कि आसमान का थूका मुंह पर गिरता है। कितनी ही गालियां मोदी जी को दे चुके हो, आरएसएस के नेताओं को दे चुके हो, योगी जी तक तो दे चुके हो। तो अब लेकिन कहते ना आसमान वाला कभी भी ना बदले में थूकता नहीं है। आपने कह तो दिया आस्थमाओं के आसमान पे थूका मुंह पर आता है, और आप अब सोचिए
क्योंकि वो इतने बड़े आदमी है, आपकी गालियों से उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्या आप योगी जी से ज्यादा कट्टर हिंदू है? धरातल में आपने आज तक किया क्या है? कुछ नहीं, केवल आश्रम में बंदूकों के साय में बैठ के अनर्गल बयान देना, सोशल मीडिया पे छाने के लिए। बहुत बड़ी सच्चाई है, और इस सच्चाई को जानकर हो सकता है आज मुझे धमकियां भी मिलनी चालू हो जाए, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल जाए, लेकिन मैं इन बातों से डरता नहीं हूं। सच्चाई बयान कर रहा हूं, दिल की पीड़ा है। आपका हर शिष्य इस बात को जानता है कि आप कितने लोगों को आज तक बेइज्जत कर चुके हैं, लेकिन सब मौन रहते हैं सनातन की भलाई के लिए। लेकिन आज मेरी छोटी बहन का अपमान हुआ तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। कई लोगों को ना व्यर्थ में शौक होता है फेमस रहने का, या तो वो फेमस रहने के लिए करते हैं या फिर फंडिंग का कुछ चक्कर होता है। और मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो वो बच्चे दक्ष चौधरी से पूछ लीजिए। जब 2019 में मौजपुर में दंगे हुए थे ना, तो ये राजेश भसीन उन दंगों में 4 दिन वहां डटा रहा था। यही नहीं, मैंने अपने दोनों पुत्रों को मौजपुर चौक पे रात को पहरेदारी में लगाए रखा, जिसमें दक्ष चौधरी गवाह है कि मेरे दोनों बेटे उसके साथ पूरी पूरी रात रहते थे। नहीं, इन बच्चों ने रात को जहां हिंदू अल्पसंख्यक था उन इलाकों में हिंदुओं की सहायता करी, खाना पानी पहुंचाया, दवाई पहुंचाई। ये है ग्राउंड के योद्धा। और ये राजेश भसीन के पूरे शरीर पर 10 से ज्यादा घाव थे मौजपुर दंगों में। सुबह के टाइम हमारे जो सुरक्षा बल थे उनको पानी की पेटियां मुहैया करवा रहे थे, पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, और उन्हीं के चक्कर में मेरे शरीर पर 10 से ज्यादा घाव लग गए थे पथराव में। 1 महीना तक मैं खाना नहीं चबा पाया था। लेकिन बड़ाई नहीं, अगर मैं अपनी फहरिस्त गिराऊंगा ना, 18 साल से आज मैं 60वें साल में हूं, तो बहुत लंबी है। मैं दक्ष चौधरी से भी एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरे पुत्र समान है, मेरे दोस्तों का मित्र है, दोस्त है, कि सोशल मीडिया पे अनर्गल गंदी भाषा का प्रयोग ना करें। मैं मलेच्छों की तो बात ही नहीं करता, उनकी तो संस्कृति यही है कि बुरा बोलो, बुरा खाओ, बुरा आचरण करो। लेकिन हम सनातनी हैं। ये टिकटॉक वाली ना गेम खेलना छोड़ दो। इंस्टाग्राम पे आप उसको 4 गालियां देते हो, वो आपकी माँ बहन को 10 गाली देते हो, वो 10 देते हो, आप 20 देते हो। इस तरह से अपना स्तर गिरा रहे हो। एक दिन ऐसा होगा, सरकार आपके खिलाफ परेशान हो जाएगी और आपके गुंडा लगा के आपको जिला बदर कर दिया जाएगा, या जेल में लंबे समय के लिए डाल दिया जाएगा। और ज्यादा अगर आप उग्र होकर कहेंगे ना, तो आप पे शायद NSA भी लग सकती है। कार्य करो, लेकिन किसी को प्रदर्शित मत करो, क्योंकि जो लिखा जाता है ना बही खाता, पुण्य और पाप का, वो भगवान के खाते में लिखा जाता है, दिखावे में कुछ नहीं रखा। अंत में कहना चाहूंगा, दक्ष बेटे से मेरे पुत्र समान है। अगर मेरी किसी प्रकार की बात से आपके हृदय को पीड़ा पहुंची है, एक पिता होने के नाते आपको समझा रहा हूं, आप अपने दोस्तों को भी समझाइएगा। आज अक्कू पंडित जेल में है अनर्गल बयान देने की वजह से। तलवार 24 घंटे लगी रहती है। कानून के दायरे में काम करो, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए नहीं। प्रीत सिरोही से मेरी कुछ तू में किसी बात को भुलेखे में हो गई थी, लेकिन आज प्रीत सिरोही बहुत अच्छा काम कर रहा है, कानून के दायरे में कर रहा है, और जितनी चोट शायद वो इस्लाम के कट्टरपंथियों को पहुंचा रहा है, कोई नहीं पहुंचा रहा। बहुत से नाम ऐसे हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं। पिंकी चौधरी, अन्नू चौधरी, सचिन सिरोही, बिट्टू बजरंगी, बहुत से नाम हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की बेटा समझकर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये हरकतें छोड़ दो। क्योंकि अगर आप बाहर रहोगे तो कुछ कर पाओगे, अन्यथा अगर आप मोनू मानेसर की तरह लंबे समय के लिए जेल में चले गए तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। आज मैं गंभीर बीमारी से पीड़ित हूं, बहुत क्रिटिकल बीमारी है, मल्टीपल माइलोमा नाम का ब्लड कैंसर, जो एक लाइलाज बीमारी है। लेकिन एक बहुत कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं दक्ष बेटा, जो लोग, जब मैं अयोध्या से वापस आया था ना 5 नवंबर को 1990 को,
तो यहाँ की जनता ने ना, जब मैं कृष्णनगर में आता उस लाल पट्टा की जनता ने हजारों की भीड़ ने मुझे कांधे पर बिठा लिया था। चुन्नू भैया जिंदाबाद, चुन्नू भाई जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, क्योंकि मेरे बचपन का जो निकनेम है वो चुन्नू है। लेकिन वही ये जो दुनिया है ना, पब्लिक आज मुझे भुला बैठी है। इस कैंसर जैसी बीमारी में जहां 78 किलो से मेरा वजन 63 किलो पर आ गया है, दर्द पीड़ा इतनी होती है मैं बयान नहीं कर सकता। आज 2-3 को छोड़कर किसी हिंदूवादी ने मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा। मालूम सबको है, लेकिन अनभिज्ञ बनते हैं कि हमें शायद मालूम ही नहीं था। फोन करने की तो बात छोड़िए, कोई किसी ने ये तक नहीं पूछा, हाल चाल नहीं पूछा। 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहकर आया, वहां से वीडियो भी फेसबुक पे डाली, लेकिन वही ढाक के 3 पात। और इसी पर मुझे स्वर्गीय राजेश खन्ना की शब्द याद आते हैं आईफा अवार्ड के दौरान, जब राजेश खन्ना साहब को बड़ी उम्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था। उस अवार्ड को देने के लिए मंच पर अमिताभ बच्चन को बुलाया गया। अमिताभ बच्चन जो आज के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े स्टार होते थे राजेश खन्ना, तो जैसा कहूं तो भारत के सबसे पहले सुपरस्टार। उन्होंने मंच पर आकर एक बात बोली थी, जरा ध्यान से सुनेगा। ये शोहरे चाहते हमेशा रहती नहीं, ये उल्फतें शोहरे चाहते हमेशा रहती नहीं। आज जहां तुम हो, अमिताभ बच्चन भी देकर कहा था कि आज जहां तुम हो कल कोई और था। ये भी एक दौर है बाबू, वो भी एक दौर था। ये जो पब्लिक है ना, बहुत जल्दी सबको भुला देती है। और कभी ये मत सोचो आज मैं आसमान की ऊंचाई पर हूं तो कभी जमीन पर नहीं गिरूंगा। तब यही जो आपके सगे संबंधी बन रहे हैं, मित्र बन रहे हैं, आपका साथ नहीं देंगे। ये उदाहरण आपके सामने खड़ा है। अगर मेरे विषय में जानना है, मेरे विषय में आपको एक गलत बात नहीं मिलेगी, तो 18 वर्ष से जब मैं कृष्णनगर में आता था, आज तक किसी से पूछ लिए, मेरे चरित्र पे एक लाछन नहीं है, किसी से पैसा लेने का कोई दोष नहीं है। बस ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आप समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैं आपका दोस्त राजेश वसीम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।